आगे अगर ये अपनी डोनेशन वाला भाई अपने पास रखते, कहते हैं इनकी सारी संपत्ति डोनेशन में है, इनके पूरे इदारे चैरिटी के इदारे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं मीना मलिक एंड मिस्टर हनी। तो चलते हैं वीडियो की जाने, फिर करते हैं गपशप। कराची में तेज बारिशें हो रही हैं, बड़े ही आंधी तूफान चल रहे हैं, ठंड बढ़ रही है, बड़ी गर्मी में लोगों ने वक्त गुजारा है। तो आने वाला वक्त ठंडा होता जा रहा है। और इंडिया में मैंने सुना है गुजरात और मुंबई साइड में काफी बारिशें चल रही हैं। तो जहाँ पे जिसके शहर में बारिश हो रही है तो जल्दी से कमेंट करके हमें बताएं। विजय माल्या, अनिल अंबानी, ललित मोदी, नीरव मोदी और न जाने कितने ही बिजनेसमैन आए और गए, लेकिन ऐसे लेजेंड्स केवल कुछ ही हुए जो बिजनेस वर्ल्ड में खुद का भपका बरकरार रख पाए। साल दर साल मकड़े के जाल की तरह इन्होंने अपने व्यापार को फैलाया और हर सेक्टर्स में अपने अस्तित्व को बनाकर एक भारी मुनाफा कमाया। अब तक आप भी समझ ही गए होंगे कि हमारा इशारा टाटा की तरफ है, जिसने भारत ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड कई कंपनीज और ब्रांड्स को अपने ग्रुप का हिस्सा बनाया और देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया। तो चलिए आज हम उन्हीं वर्ल्ड फेमस कंपनियों का रुख करते हैं जो एक बिग ब्रांड होने के साथ साथ टाटा की जागीर है। रतन टाटा की बिजनेस स्ट्रैटेजी ने उन्हें बनाया है और आज उनके रेवेन्यू से एक मोटा पैसा मिलता है। नंबर 10। कंपनी में से एक होने के साथ टाटा की सबसे बड़ी सब्सिडरी है, जो लगभग 10,577 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी रखती है। लोगों के घरों को रोशन करने के साथ इस कंपनी ने केवल मुनाफे पर ही नहीं बल्कि नेशन बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी लीडरशिप और वर्ल्ड क्लास सेफ्टी पर भी काम किया है।
तभी तो प्राइवेट पावर सेक्टर में टाटा की इस कंपनी का एक बड़ा डोमिनेंस है। एक भारी मुनाफे के साथ न केवल इस कंपनी का टर्नओवर करोड़ों का है, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी टाटा पावर मुहैया कराता है। नंबर 5, टाटा स्टील। अब बात टाटा की उस कंपनी की जिसका डंका भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में बोलता है। हमारा इशारा टाटा स्टील लिमिटेड की तरफ है, जो स्टील प्रोडक्शन के क्षेत्र में एक लीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। लगभग 26 देशों में ऑपरेट करते हुए ये कंपनी 80,000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देती है और भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड के तौर पर अपनी दावेदारी रखती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय इकोनॉमी के सबसे मजबूत पिलर में से एक टाटा स्टील भी है। टाटा की ये सब्सिडरी मेनली हाई क्वालिटी स्ट्रिप, लॉन्ग प्रोडक्ट्स, अलॉय स्टील्स और प्री फर्निश्ड स्टील्स पर फोकस करती है और इन्हीं प्रोडक्ट्स की बदौलत ये ग्लोबल मार्केट में भारी मुनाफा कमाती है कि कभी जमशेदपुर से शुरू हुई ये छोटी सी कंपनी अब सालों साल $30 बिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करती है। नंबर 4, वोल्टास लिमिटेड। गर्मियों में वोल्टास के एसी की ठंडी हवा का लुत्फ अगर आपने भी उठाया है तो आपका ध्यान उस पर लिखे टाटा इंटरप्राइज के नाम पर भी जरूर गया होगा और जाना भी चाहिए, क्योंकि दशकों से कस्टमर्स को बेस्ट कूलिंग का मजा देने वाली ये मल्टीनेशनल कंपनी दरअसल टाटा की है। भारत के नंबर 1 एसी ब्रांड के तौर पर मशहूर इस कंपनी का नाम कुछ ऐसा है कि बुर्ज खलीफा के अंदर लगे सभी कूलिंग अप्लायंसेस के लिए भी इस ब्रांड को याद किया जाता है। रही बात इसके टाटा ग्रुप से मिलने की, तो वोल्टास को 1954 में टाटा सन्स एंड वोल्कार्ट ब्रदर्स ने पार्टनरशिप में लॉन्च किया था और उनके जाने के बाद इस होम अप्लायंस को टाटा ने पूरी तरह खरीद लिया। वोल्टास नाम के साथ ही इन्होंने एसी में समय समय पर कई बदलाव लाए, जिसके चलते आज ये कंपनी करोड़ों का टर्नओवर बना चुकी है। कभी स्विट्जरलैंड से स्टार्ट हुई वोल्टास की तूती आज दुनिया भर में बोलती है। नंबर 3, टाइटन कंपनी लिमिटेड। दशकों से भारत में क्लासिक घड़ियां बेचती टाइटन कंपनी इस लिस्ट में कैसे पीछे रह सकती है। टाटा की जेब में दबाकर मुनाफा भरने वाली इस कंपनी की गिनती वैसे तो ग्लोबली बेस्ट रिस्ट वॉच ब्रांड्स में होती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि टाइटन के मुनाफे का बड़ा सोर्स तनिष्क है। जी हाँ, वही तनिष्क जहां शादी, ब्याह, त्योहारों में जमकर लोगों की भीड़ लगी रहती है। इसके अलावा सोनाटा, फास्ट ट्रैक जैसे ब्रांड्स को बनाने का काम भी टाटा ही संभालती है। यही नहीं, टाइटन कंपनी परफ्यूम्स, आईवेयर और क्लोथिंग वेयर से भी अपना बिजनेस बनाती है। आप ये कह सकते हैं कि भारत के टॉप लाइफस्टाइल ब्रांड्स पे टाटा की ये कंपनी अपनी छाप छोड़ती है। नंबर 2, द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड। मुंबई की माया नगरी में शान से खड़े होटल ताज की टॉप लग्जरी, शान शौकत, भव्यता और A1 फैसिलिटीज की अगर आपने भी जमकर तारीफ की है तो बता दे कि ये नायाब इमारत टाटा की ही देन है। जमशेद जी टाटा द्वारा बनाया गया मुंबई का ये चांद टाटा के इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत आता है। इसके अलावा विवांता और जिंजर जैसे जाने माने होटल भी इसी कंपनी की देन है। होटल्स की अपनी इस चेन से टाटा हर साल मोटा पैसा छापता है। लगभग दुनिया भर के 12 देशों में इन्होंने अपने नाम, स्टैंडर्ड और स्टेटस को बरकरार रखा है। भारत में कई टूरिस्ट लोकेशंस पर टाटा ने अपने लग्जूरियस होटल्स को खोलकर कस्टमर्स के लिए कंफर्ट और अपने लिए पैसा छापा है। नंबर 1, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है उस कंपनी का जिसके सिर कई बार टाटा की सबसे पॉपुलर और सक्सेसफुल ब्रांड होने का ताज सज चुका है। हम बात कर रहे हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की, जिसका नाम भारत के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी IT सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों में शामिल किया जाता है। कई बिलियन के टर्नओवर के साथ टाटा की इस कंपनी का डंका 46 कंट्रीज में बजता है। लाखों एम्प्लॉयज को रोजगार इसी कंपनी से मिलता है और यकीन मानिए टाटा के टोटल रेवेन्यू का एक बड़ा प्रतिशत इसी कंपनी से आता है। इसका नाम वर्ल्ड वाइड कुछ यूं बुलंद है कि भारत सरकार के ज्यादातर IT प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का जिम्मा भी TCS ही संभालता है। IT पार्ट के अलावा दुनिया भर में TCS को उसकी कंसल्टेंसी सर्विसेज और बिजनेस सॉल्यूशंस के लिए जाना जाता है। टाटा की इन सभी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से एक बात तो साफ है कि IT सेक्टर से लेकर खाने में डलने वाले नमक तक ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां टाटा ने अपनी पहचान नहीं बनाई है। कभी 21,000 रुपयों में शुरू हुई टाटा दुनिया भर में छाई हुई है और इसका श्रेय उस वन मैन आर्मी यानी रतन टाटा को जाता है, जो बिना रुके जवानी से बुढ़ापे तक काम कर रहा है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हाँ, वीडियो को भी लाइक जरूर कर दे और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दे। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके।
जी जनाब। है इसमें से तकरीबन 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 सभी कंपनीज के बारे में हम जानते थे, जैसे टेटली है, टाटा स्काई है, टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील है, होटल्स हैं, TCS है। लेकिन लेकिन हाँ ये थोड़ा ये जो अभी आपने कहा ना, ये नहीं पता था मुझे। कुछ चीजें नहीं पता थी, क्यों बाकी झूठ बोलूं? चीजें पता। हाँ वो भी हमें पता भी चला, तो हम बिल्कुल शॉक रह गए। अच्छा, एक का नाम इसमें जिक्र नहीं हुआ, लेकिन वो टॉप 10 में शायद नहीं होगी, वो लैक्मी। हाँ लैक्मी वालों का, क्योंकि शायद वो टॉप 10 में नहीं आ रही होगी। ये बड़े काम थे जो बड़े काम, मेजर काम हाँ, है ना। लेकिन ये कॉस्मेटिक भी, ये लैक्मी भी, इन्होंने बहुत नाम कमाया पूरी दुनिया में है यार। प्रोडक्ट, वो ये नो वो डाउट। प्रोडक्ट है जो एक चीज निकालो तो लाखों का मुनाफा निकल जाए। और एक चीज के अंदर कई चीजें और जुड़ रही हैं। हाँ, यानी टाटा मोटर्स के अंदर कई चीजें आ रही हैं, कई गाड़ियां आ रही हैं, इलेक्ट्रिक तक आ रही है, और कंस्ट्रक्शन की गाड़ियां तक आ रही हैं। बिल्कुल, जो वो मतलब है कि सारी गाड़ियां आ गई। फिर स्टील के अंदर तो दुनिया के 30 देशों में स्टील। देखे ना, ज्वेलरी का बताया तो तो ज्वेलरी ब्रांडेड चीजें, घड़ियां, टाइटन, सोनाटा, ये सारे एक बड़े प्रोडक्ट है परफ्यूम, जो लोगों का क्रेज होता है। बिल्कुल ऐसा ही कि है। मुझे ये चीजें चाहिए। अच्छा, टाटा के बारे में पता है आपको? डोनेशन कितनी करता है? बहुत करता बहुत, होगा। यानी हमारी सोच से ज्यादा करते होंगे। अमाउंट का तो हम सोच भी नहीं सकते। हाँ। परसेंटेज के हिसाब से बात करते हैं कि टाटा टोटल 100 रुपए कमाता है, तो उसमें गरीबों में कितने दान करता होगा? किसी भी तरीके से। ये गरीबों को पैसे नहीं देते होंगे, इनके तो प्रॉपर इदारे होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, स्कूल्स होंगे। नहीं, वहाँ तो नो डाउट वो करते होंगे बहुत। नहीं, कितना एक यानी एक होता है ना 100 रुपए में से कितनी दान करते होंगे भाई? ये 2% 3% तो करते होंगे आप 100 में से। आप बताएं। हाँ, यानी उससे ज्यादा, हाफ से कुछ कम। क्योंकि 4%। नहीं, मैं कैसे कह 4%। सकता हूँ? देखो कि 2% अगर ये निकालते हुए मल्टीनेशनल ब्रांड, इनको वहाँ पहुँचाने में भी देखो इनको दिक्कत आती है बहुत ज्यादा। नहीं, इनको इनकम आ गई 100 रुपए की। अब मैं आपको और हटा आसान के, टैक्स हटा के, सब कुछ हटा मैं के। आपको और आसान कर देता हूँ। मैं कमाता हूँ महीने के 500 रुपये, उसमें से मेरे खर्चे निकलते हैं, मुझे बचता है 100 रुपये। उस 100 रुपये में से मैं डोनेशन कितनी करता हूँ? तो वो 5% मेरी नज़र में, हाफ से भी ज्यादा, हाफ से भी ज्यादा। 5%। यानी आप कह रही हैं, आप 5% कह रहे हैं। हाँ। और आप कह रही हैं कि हाफ 100 से रुपये भी में से ज्यादा। वो 50 रुपये डोनेशन कर देते हैं। 50 से भी मेरे हिसाब से तो ज्यादा ही करते होंगे, क्योंकि जब खर्चे वर्चे सब टाटा निकल के जाते बारे हैं। में कहा जाता है कि 66% डोनेशन देते हैं। तो रखा क्या इन्होंने अपने पास? इन्होंने, कहते हैं मुकेश अंबानी कुछ नहीं है इनके आगे, अगर ये अपनी डोनेशन वाला भाई अपने पास रखते। हाँ। कहते हैं इनकी सारी संपत्ति डोनेशन में है, इनके पूरे इदारे चैरिटी के इदारे हैं। वेरी गुड। ये इकोनॉमिकली इतने ज्यादा हैवी नहीं है मुकेश अंबानी के सामने। अगर वो डोनेशन वाला मामला भी इनके अपने हाथ में आ जाए, फिर तो पावरफुल, यानी दुनिया के अमीर तरीन लोगों बहुत में स्ट्रांग शामिल हो। हाँ, अभी तो मुकेश अंबानी साहब का नाम आता है। हाँ, लेकिन उनकी भी दान वाला मामला है सारी हाँ, चीजें। हाँ, हाँ। तो होगा, no 66% मैं कहूँगा कमाल है। कमाल कोई है बंदा वाकई। 2%, कोई बंदा 5%, कोई बहुत तीर मारेगा 10% बांटेगा। यानी मैं लगभग करीब थी, बहुत करीब। मैं कहना यानी चाहूंगा हाफ से कि ज्यादा। जैसे अगर इंडिया में IPL चल रहा है ना, तो वो मुकेश अंबानी साहब है, तो सारा मामला ये चल रहा है। और IPL में सबसे बड़े स्पॉन्सर टाटा हैं। टाटा और मुकेश अंबानी, यकीन मानो उन्होंने इतना पैसा लगाया हुआ है कि एक एक प्लेयर को 20-20 करोड़ भी दे देते ही है। और फिर सिर्फ कमा भी खेलने लेते हैं ना, के। फिर कमा भी लेते हैं। बिल्कुल। जब 100 करोड़ किसी फिल्म का मिल सकता है, हाँ। तो क्या खिलाड़ी को नहीं मिल सकता 20 करोड़? को सबसे वो अपने ज्यादा मुल्क के लिए खेल रहा है। उनकी एक क्रेज हो जाता है कि यार हम हर सीरीज खेलते, CPL खेलते, अच्छा PSL खेलते, मतलब कैनेडियन लीग, अमेरिकन लीग, बिग बैश, बोले जो IPL खेलने में हमें मजा आता है ना। अच्छा। बोले वो कोई ऐसा, आज फॉरेन कंट्री के जितने भी हाँ। क्रिकेटर हैं बोलते हैं हमें कोई ऐसे बिग बैश लीग, किसी में हमें इतना एंजॉयमेंट नहीं हाँ, हुआ। वाकई क्योंकि ज्यादातर इंडिया की लोग वहाँ IPL में बहुत enjoyment क्रेज वाली है, बहुत सही बात। बहुत और बोले क्रेज है। वर्ल्ड कप से ज्यादा बड़ा टिकट IPL का है। बिल्कुल हाँ। ऐसा ही है, कोई अच्छा, शक साथ साथ में बिजनेस भी तो कर रहे होते हैं ना। बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है ये। हाँ। लेकिन मैं कहता हूँ टाटा वाकई एक प्राउड है इंडिया का, बिल्कुल। जिसपे जितना फख्र किया जाए, जितना फख्र किया जाए कम कम है। तो छोटे मोटे कंपनियां हम भी बनाना चाहते हैं, हम भी बनाएंगे। टाटा से मैं बहुत इंस्पायर हूँ।
टाटा जब हाँ, शुरुआत से लेके जमशेदपुर की जो हमने वीडियो देखी थी किस तरीके से स्टार्ट किया, आज की एक बहुत बड़ा एम्पायर बन गया। बिल्कुल दुनिया के 100 से ज्यादा कंट्रीज में इनकी प्रोडक्ट हैं। बिल्कुल। अभी हाँ। हम लोग ऑफ द कैमरा क्या बात कर रहे थे, टाटा। टाटा टाटा का मतलब मैंने कहा टाटा बाय ने बाय सबको टाटा कर दिया। टाटा। टाटा। अच्छा मैंने यानी से कहा नहीं, जब मैं अगर कर कोई रहा हूँ, कंपनी का अगर टाटा। कोई नाम सोचता है तो हम ये बोल के टाटा, तो हम बोल के टाटा बाय बाय। मैं कहा लेकिन अगर एक नजरिए से देखे जाए कि सबको इन्होंने टाटा बाय बाय टाटा करके ही गए। उरूज पे चले गए। अच्छा एक और चीज है कि हमारे यहाँ पे भी मैंने एक टाटा देखा लिखा हुआ, मुझे हाँ। बड़ा अफसोस हुआ। हाँ नहीं, किस वो पे तो लिखा हुआ था, एक पान वाले के पास, सिगरेट वाले के पास एक पैकेट है हरे कलर का, उसके अंदर जो वो रखते हैं ना नस्वार। नस्वार। उस पे हाँ टाटा लिखा हुआ है, याद वो आया? नस्वार क्यों बनाएगा? नस्वार? तारा, टाटा। नहीं वो उन्होंने थोड़ी बनाई, हम लोगों ने कुछ किया है। हाँ हाँ उन्होंने बिल्कुल। उनको देखा है, देखिए टाटा याद आया? डुप्लीकेट, ये तो सारा अच्छा। मामला चलता है, आपको तो पता है। किसी ने उसका नाम टाटा रखा। खैर बहरहाल एक मजाक की बात है। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।